नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टीवी चैनलों के ऐसे नफरती चेहरों पर जोरदार तमाचा मारा है। न सिर्फ तमाचा मारा है बल्कि टीवी चैनलों को रेगुलेट करने वाली संस्था एनबीएसए से पूछा है कि अगर कोई टीवी एंकर नफरत फैलाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। आपने कितनी बार किसी एंकर को ऑफ एयर किया है? एंकर के खिलाफ क्यों नहीं ऐसी सख्त कार्रवाई होती है कि वो भविष्य के लिए सबक ले और नफरत फैलाने से बचे? आज ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल ऐसे ही जहरीले चेहरों के नफरती एजेंडे से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों की संस्था एनबीएसए से पूछा है। अब ये एनबीएसए है क्या, आगे बताऊंगा। उससे पहले सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जहरीले टीवी एंकर्स के लिए क्या कहा है, क्यों कहा है। चैनलों पर ऐसी बहसें और ऐसे कार्यक्रम आप देखते ही होंगे। स्क्रीन पर आप शोज के नाम देख रहे हैं जो हर शाम रात टेलीविजन चैनल पर प्रसारित होते हैं। कोई भी चैनल लगाइए और ये सब मिलकर हर रोज आपके दिमाग में जहर भरते हैं। आप इन्हें देखते भी हैं, इन्हें सुनते भी हैं। किसी भी चैनल पर शाम को 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे चैनलों पर नफरत फैलाने वाले एंकर और जहरीले कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। और ये कार्यक्रम किस तरह के होते हैं आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। हर कार्यक्रम मुसलमानों को टारगेट करने वाला होता है, हिंदुओं के पक्षधर के तौर पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा, न्यूज चैनल आपसी प्रतिस्पर्धा में नफरत फैला रहे हैं, टीवी चैनल एजेंडे से संचालित हो रहे हैं और समाज में दरार डाल रहे हैं। चैनलों के पीछे पैसे लगाने के वाले के आदेश पर यह काम करते हैं। मुद्दा यह भी है कि पैसा कौन लगा रहा है, वही ये सब तय करते हैं। अपने चैनलों पर एक तरफा कार्यक्रम करते हैं, सभी पक्षों को अपनी बात नहीं रखने देते हैं। वैसे मैं फिर बता दूं, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ऐसे ही एंकर्स के लिए कहा है जो दिन रात चैनलों पर हिंदू मुसलमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टीवी चैनलों के कंटेंट से नाराजगी जताई है। या तो ये टीवी चैनल एक पक्ष के लोगों को म्यूट कर देते हैं या फिर दूसरे पक्ष को लगातार बोलने की पूरी छूट दे देते हैं। टीवी एंकर फेयर तरीके से डिबेट को हैंडल नहीं करते, संचालित नहीं करते, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही एंकर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एंकर्स को अगर पता हो कि यह सब करने की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, उन्हें ऑफ एयर भी किया जा सकता, तब एंकर ऐसी हरकतें करने से बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही किसी एंकर या किसी चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन आप सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर रोज, हर शाम, हर रात टीवी चैनलों पर जहर उगलते हैं। कौन हर रोज हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बहसें करता है? कौन हर रोज टीवी चैनलों पर कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों की नुमाइंदगी करते हुए एंकर का चोला उतारकर नफरती धर्म ध्वजाधारी हो जाता है? यह किसी एक एंकर की बात नहीं है, अनेक एंकर हैं। देखते जाइए, ज्यादातर एंकर यही काम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई है या इनके बारे में कुछ कहा है तो यह भी पहली बार नहीं कहा है, कई बार कहा है, कई बार फटकार लगाई है, कई बार सवाल उठाए हैं। लेकिन ये सब इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो ये हर रोज ऐसे शोज करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी बात कहां तक पहुंच रही है। इन्हें जिन तक अपनी बात पहुंचानी है वहां तक पहुंच रही है। स्क्रीन पर आप देखते जाइए, ये वही शोज हैं जो चैनल पर चलते हैं। शाहीन बाग रिटर्न्स, 2047 की डेट, भारत इस्लामिक स्टेट, हिंदू सॉफ्ट टारगेट। इस देश में हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो सकता है जहां 80 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। बार बार मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्री, दर्जन भर से ज्यादा मुख्यमंत्री सब हिंदू, सेनाध्यक्ष से लेकर चुनाव आयोग के मुखिया तक सब हिंदू। लेकिन सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि ये हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। ऐसे शोज किए ही इसलिए जाते हैं ताकि देश में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाए रखा जाए। कोई भी चैनल, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, एक हो तो बताएं, सब हिंदू कब तक सहेगा? ये सज्जन एंकर हैं अंबानी के चैनल के, और यहां ये चोला उतार कर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है पता नहीं क्या है। तो एक हो तो बात करें।
राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, हर चैनल पर हर रोज ऐसी ही बहसें होती हैं, भरे पड़े। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाला। हिंदुत्व की झांकी, 40,000 मंदिर बाकी, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद। इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मौखिक फटकारों से मोदी की सत्ता के दरबार में इनके नंबर बढ़ते ही हैं। ये वहां भी दंडवत होकर यही कहते होंगे, देखिए सरकार, हम सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लताड़े जाते हैं, फिर भी आपके लिए ही काम करते हैं। बेशर्म नफरती पुतलों की यह जमात हर सुबह यही तय करने में जुटती है कि आज कैसे मुसलमानों को टारगेट करना है, आज कैसे विपक्ष को टारगेट करना है, आज कैसे राहुल गांधी को नीचा दिखाना है। देख ही रहे हैं आप, आज कैसे मोदी को महान साबित करते हुए विपक्ष को घेरना है, कैसे मोदी जी की महाआरती करनी है। आज किस खबर में हिंदू मुसलमान निकालकर हिंदुओं को उकसाना है, आज कैसे हिंदुओं का हिमायती बनकर उन्हें डराना है। सरकार भी यह सब देखकर तमाशबीन बनी रहती है, क्योंकि नफरती चेहरों का यह एजेंडा उनके लिए मुफीद रहता है। मेरे स्क्रीन पर दिख रहे ये सारे चेहरे हर रोज ऐसी ही बहसों के लिए कुख्यात हैं। देख लीजिए, चैनलों को रेगुलेट करने वाली संस्था की अब कोई सुनता नहीं। वैसे भी मालिकों ने ही जब तय कर रखा है कि हिंदू मुसलमान वाले कंटेंट पर ही चैनल चलाना है, टीआरपी बटोरना है, तो एंकर तो मोहरे मारते हैं। और चैनलों की संस्था में भी मालिकों के ही नुमाइंदे हैं। मालिकों ने मोदी की चापलूसी में चैनल को तो झोंक ही दिया है, टीआरपी भी मिलती है, सत्ता का आशीर्वाद भी मिलता है, दोनों हाथों में लड्डू है। भाड़ में जाए देश का भाईचारा, लग जाए पलिता सद्भाव और सामाजिक ताने बाने को, देश में होता रहे हिंदू मुसलमान, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। चैनलों को रेगुलेट करने के लिए चैनलों की तरफ से सेल्फ रेगुलेशन के लिए बनाई गई संस्था एनबीएसए अब कहने भर को रह गई है, क्योंकि चैनल पर कार्यक्रम तो यही सब चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो कई चैनल एनबीएसए के फैसलों का विरोध करके उसके दायरे से भी बाहर चले जाते हैं अगर एनबीएसए कभी कार्रवाई करता है। कोई सेल्फ रेगुलेशन कहीं बचा नहीं। जब कुएं में ही भांग पड़ी हो, कौन किस पर उंगली उठाएगा। हमाम में सभी नंगे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जो चैनलों के कंटेंट के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान फटकार तो लगाता रहता है, लेकिन कोई सख्त फैसले नहीं देता। ये बेशर्म और बेगैरत चेहरे सुप्रीम कोर्ट की फटकार को पानी में घोलकर ऐसे पी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली फटकार फिर अखबारों की सुर्खियों में ऐसे ही खबरें बनती हैं, सुर्खियों में दिखती हैं, लेकिन चैनलों और सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इस मामले में मान लीजिए कि इस बार भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इन सब के बारे में, इन चेहरों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नफरत फैलाने वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा है, और यहां तक कहा है कि नफरती भाषण एक राक्षस है जो सबको निगल जाएगा। अमर उजाला अखबार के मुताबिक जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई सरीखी कई अन्य समस्याएं हैं, लेकिन उन पर बहस की बजाय नफरती भाषण का सहारा लिया जा रहा है, हेट स्पीच का सहारा लिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का दावा करते हैं तो आपको वैसा काम करना चाहिए जैसी आपसे उम्मीद की जाती है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चैनलों पर सेल्फ रेगुलेशन लागू करने के लिए चैनलों की तरफ जो संस्था है एनबीएसए, उसके कामकाज पर भी नाराजगी जताई और साफ साफ कहा है कि दुर्भाग्य से आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो ऐसे जो कार्यक्रम आप चैनलों पर देख रहे हैं ये नहीं होता। जिक्र सुदर्शन टीवी और रिपब्लिक टीवी का भी आया तो एनबीएसए ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऐसे कुछ चैनल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वैसे भी नक शिक विहीन होने की वजह से एनबीएसए की कोई सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई करने के लिए कई अर्जियां दाखिल की गई है। वैसे दरवाजे पहले भी खटखटाए गए। सुदर्शन टीवी के खिलाफ पहले भी जब नौकरशाही जिहाद उसने कार्यक्रम किया था तब भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपीएससी जिहाद से लेकर तबलीगी जमात के खिलाफ नफरती कार्यक्रमों का भी जिक्र हुआ।
धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक बयान का भी मामला उठा। मांग यह भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कवरेज को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करे। सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नागराज ने कहा, मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। केंद्र इसमें तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो या देश विरोधी बात न हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के संदर्भ में साफ साफ कहा कि इसे रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए सीआरपीसी में संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। और रही बात हेट स्पीच की, तो आपको पता है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि बीते कुछ सालों के दौरान दिल्ली से लेकर उज्जैन तक, उत्तराखंड से लेकर प्रयागराज तक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर हेट स्पीच, नफरती भाषणों की एक लंबी श्रृंखला है। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के मालिक के खिलाफ उन हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने सख्त फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को कि पहले तो आप हेट स्पीच के 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके 8 महीने बाद तक आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार हेट स्पीच के मामले में कल, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चैनलों के कंटेंट पर नाराजगी। साथ में यह कहना कि ये सब लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी एंकर को ऑफ एयर किया गया है या किया जा सकता है? अगर एंकर को डर हो कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो शायद वो सचेत रहे। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। लेकिन क्या ऐसा कभी मुमकिन है? मैंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं कहा है, एक लंबी लिस्ट है। कब कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग मौकों पर कहा है। एंकर्स की भूमिका को लेकर सवाल उठाए, और सुदर्शन टीवी के उस मुखिया की बात ही क्या करें। उसने जब नौकरशाही जिहाद नाम का कार्यक्रम करीब 2 साल पहले बनाया था, जिसमें यूपीएससी में जो छात्र यूपीएससी की पढ़ाई करके यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की अलग अलग सेवाओं में जाते हैं, उन पर सवाल उठाए थे कि उसमें मुसलमान नौकरशाही जिहाद कर रहे हैं, किसी और तरह से एंट्री कर रहे हैं। तब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सीजेआई है, तब सीजेआई नहीं थे, तब उनकी खंडपीठ ने डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ अध्यक्षता कर रही थी उस मामले में। तब भी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, इस चैनल की ओर से किए जा रहे दावे घातक हैं और इनसे यूपीएससी की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लग रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। यहां तक कहा था कि एक एंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय यूपीएससी में घुसपैठ कर रहा है। क्या इससे ज्यादा कोई घातक बात हो सकती है? ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर असर पड़ता है और यूपीएससी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगता है। और भी सख्त कुछ बातें कही थी कि देश को नुकसान ऐसे कार्यक्रमों से होता है। लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से बड़े सरकारी वकील जो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, सुदर्शन टीवी का और उस कार्यक्रम का बचाव कर रहे थे, और उस वक्त कह रहे थे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, टीवी तो ठीक है। तो एक बार नहीं, अभी नुपुर शर्मा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, तब भी कहा कि एंकर की भूमिका सही नहीं है। अभी सितंबर का मामला है, तब भी कहा हेट स्पीच के मामले पर, इसी तरह के हेट स्पीच पर सुदर्शन टीवी और धर्म संसद के मामले पर जब सुनवाई हो रही थी, तब भी कहा नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी है और सरकार आंख मूंद कर क्यों बैठी है। तब भी सरकार से नाराज, सरकार की भूमिका को लेकर, चैनल की भूमिका को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा मेन स्ट्रीम मीडिया बिना रेगुलेशन के हैं, यह देखना एंकर्स की जिम्मेदारी है कि कभी भी हेट स्पीच ना हो। प्रेस की स्वतंत्रता अहम है, उन्हें अमेरिका जितनी आज़ादी नहीं है, लेकिन यह पता होना चाहिए कि सीमा रेखा कहां खींचनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी रिपोर्ट में नफरत से भरी भाषा कई लेवल पर होती है, ठीक वैसे जैसे किसी को मारना, आप इसे कई तरह से अंजाम दे सकते हैं। चैनल हमें कुछ विश्वासों के आधार पर बांधे रखते हैं, लेकिन सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, इसलिए मैंने कहा कि एक फटकार, इस फटकार से अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि अब ये सब सुधर जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यह तब तक नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी, और सरकार नहीं चाहेगी क्योंकि सरकार को इनके जो सोच हैं या जो इनका एजेंडा है, ये सरकार को मुफीद लगता है और सरकार के मन लायक। तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? क्योंकि ये सब जो भी शोज करते हैं वो सरकार भक्ति है, वो मोदी भक्ति है।
सिर्फ निशाने पर या तो विपक्ष है या निशाने पर मुस्लिम है, और ये बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक। तो इस तरह के बहुत सारे शोज स्क्रीन पर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। चेहरे आप जानते हैं, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ कहने के बाद भी एनबीएसए, वो संस्था जो न्यूज चैनलों की संस्था है, उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसी जमाने में एनबीएसए के अध्यक्ष जस्टिस जेएस वर्मा हुआ करते थे, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी उस एनबीएसए का सदस्य था, चैनल के एडिटर होने के नाते। तब मैं देखा करता था जेएस वर्मा की सख्ती से कायदे कानून को लागू करते थे, सेल्फ रेगुलेशन को लागू करते थे, पनिशमेंट देते थे, फटकार लगाते थे, पेनल्टी करते थे। अब स्थिति यह हो गई है कि एनबीएसए अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है, वो चैनल एनबीएसए से बाहर चला जाता है। और यही कहा एनबीएसए ने कि सुदर्शन टीवी और रिपब्लिक टीवी एनबीएसए के अधीन नहीं आते हैं। तो सवाल यह उठता है, फिर उस एनबीएसए से उम्मीद क्या करना? और मैंने जैसा कि कहा, सारे चैनल मिलकर वही काम कर रहे हैं, तो एनबीएसए क्या करेगा? क्योंकि एनबीएसए न्यूज चैनलों के मालिकों की बनाई गई संस्था है। तो सवाल सेल्फ रेगुलेशन का नहीं है, और मैं सेल्फ रेगुलेशन का पक्षधर हूं। सरकार की पाबंदी, सरकार के शिकंजे के खिलाफ हूं, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये नफरती पुतले, ये नफरती चेहरे हर रोज अपने एजेंडे के साथ देश में नफरत की आग लगाने की कोशिश न करें। उम्मीद है वो दिन कभी तो आएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सख्ती करे, तब आए। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, और इनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपसे एक अपील कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्वाइन करें, क्योंकि टीम बढ़ानी है। और साथ में ये भी बताऊं कि एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को आप नोट करिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि अपने इलाके की कोई जानकारी देनी है, कोई वीडियो भेजना है, लेकिन इस नंबर को मैं उठाता नहीं हूँ, और मेरा नंबर नहीं, मेरी टीम का नंबर है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि मेरी आपसे बात हो पाए। कभी बहुत ज़रूरी लगेगा, उस पर आप टेक्स्ट करेंगे तो बात भी होगी, लेकिन फिलहाल आप इसको इसी तौर पर दर्ज करिए कि आप संदेश और सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।